आज अगर मैं तुमसे पूछूं इतिहास क्या है, तो शायद तुम कहो तिथियां, राजा, युद्ध और किताबों में लिखी हुई कहानियां। लेकिन असली इतिहास अक्सर किताबों में नहीं होता। वो मिट्टी में दबा होता है, पत्थरों में छुपा होता है और कभी-कभी समुद्र के नीचे सोता है। हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि विज्ञान नया है, कि टेक्नोलॉजी अभी आई है और कि प्राचीन लोग बस आस्था और कल्पना में जीते थे। लेकिन अगर ये सच नहीं हुआ तो? अगर कुछ सभ्यताएं हमसे कहीं आगे थीं, लेकिन समय के साथ हमने उन्हें भूलना चुन लिया तो? आज हम सैटेलाइट से पृथ्वी देखते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लोग नदियों के रास्ते पूरे उपमहाद्वीप को समझ चुके थे। आज हम स्मार्ट सिटीज बनाते हैं, लेकिन बहुत पहले शहर ग्रिड सिस्टम पर बसाए जा चुके थे। ये कोई दावा नहीं है, ये खुदाई है। जब इंडस वैली की खुदाई हुई तो दुनिया चौंक गई। सीधी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें और सबसे अजीब बात, कोई राजमहल नहीं, कोई सत्ता का प्रदर्शन नहीं, जैसे ये सभ्यता दिखावे से नहीं, समझ से बनी हो। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर लोग इतने एडवांस थे तो वे अचानक गए कहाँ? कोई युद्ध नहीं, कोई तबाही नहीं, बस खामोशी। भारत की सबसे बड़ी उलझन ये नहीं है कि हमारे पास इतिहास नहीं है। उलझन ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इतिहास है, इतना ज़्यादा कि वो साइंस और मिथ के बीच फंस जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं जो आज पढ़ने पर साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। टाइम साइकिल्स, कॉस्मिक कैलकुलेशंस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की अवधारणा। सवाल ये नहीं है कि सब सच है या नहीं, सवाल ये है कि उन्हें ये सब पता कैसे था। मॉडर्न साइंस सबूत मांगती है, और ये सही है, लेकिन सबूत हमेशा लेबोरेटरी में नहीं होते। कभी-कभी सबूत एक पत्थर की दीवार होता है, कभी-कभी सीधी सड़क, और कभी-कभी एक ऐसा शहर जो अब दिखाई नहीं देता। हम मिस्र के पिरामिड्स को एडवांस्ड मानते हैं, हम रोमन इंजीनियरिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जब बात एंशिएंट इंडिया की आती है तो हम अचानक मिथ शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, या इसलिए कि कुछ इतिहास हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है? भारत का भूगोल सिर्फ जमीन नहीं है, ये चलता रहता है, बदलता रहता है। नदियां रास्ता बदलती हैं, धरती हिलती है, समुद्र आगे पीछे होता है। इतिहास यहाँ सीधा नहीं चलता, ये लहरों की तरह चलता है। और जब लहरें आती हैं, कुछ शहर मिट्टी बन जाते हैं, कुछ जंगल, और कुछ पानी के नीचे चले जाते हैं। समुद्र सबसे बड़ा इतिहासकार है। वो कुछ नष्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपने पास रख लेता है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें समुद्र के नीचे देखने की ताकत दी है, और जब हमने झांका तो हमें ऐसी चीजें दिखीं जो सवाल पैदा करती हैं। सीधी रेखाएं, राइट एंगल्स, इंटरलॉक्ड स्टोन्स, ये सब प्रकृति नहीं बनाती। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये बस एक अनकंफर्टेबल क्यूरियोसिटी है। एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए हमें दो एक्सट्रीम से बाहर आना होगा, ना ब्लाइंड बिलीफ, ना ब्लाइंड डिनायल। बीच में एक जगह है, ईमानदार जिज्ञासा। और आज की कहानी उसी जिज्ञासा से जन्म लेती है। एक ऐसी जगह से जिसे कुछ लोग आस्था कहते हैं, कुछ लोग कहानी, और कुछ एक डूबा हुआ इतिहास। ये कहानी किसी एक किताब से शुरू नहीं होती, ये कहानी एक तट से शुरू होती है। एक ऐसे तट से जहां मछुआरों के जाल पत्थरों में उलझते हैं, जहां गोताखोर सीधी दीवारें देखते हैं, और जहां सवाल पानी से ऊपर आने लगते हैं। अभी हम नाम नहीं लेंगे, अभी हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जिसके बारे में सदियों से कहा गया कि वो समुद्र में समा गई। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो सवाल ये नहीं होगा कि ये कहानी सच है या नहीं, सवाल ये होगा, अगर इसमें कुछ सच है तो हमने उसे इतनी देर तक नजरअंदाज क्यों किया? अब समय आ गया है लहरों के नीचे देखने का, जहां इतिहास अब भी सांस ले रहा है। और वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी। समुद्र शांत दिखता है, लेकिन उसके नीचे इतिहास कभी शांत नहीं रहता। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में एक ऐसा शहर है जो आज जमीन पर भी है और पानी के नीचे भी। उस शहर का नाम है द्वारका। आज द्वारका एक तीर्थ है, लाखों लोग आते हैं, पूजा करते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी द्वारका के नीचे समुद्र में पत्थरों की दीवारें हैं, रास्तों जैसे ढांचे हैं, और एक डूबे हुए शहर के निशान हैं।
ये कहानी न पूरी तरह धर्म है, न पूरी तरह विज्ञान। ये कहानी है आस्था, इतिहास और समुद्र के बीच फंसे एक सच की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक असाधारण नगरी के रूप में मिलता है। महाभारत और हरिवंश पुराण बताते हैं कि ये शहर समुद्र के किनारे बसा था। चारों ओर मजबूत दीवारें थीं, योजनाबद्ध सड़कें थीं और एक बड़ा बंदरगाह था। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तभी द्वारका का समय भी समाप्त हो गया। समुद्र आगे बढ़ा, लहरें उठीं और कुछ ही समय में पूरी नगरी पानी के नीचे समा गई। सैकड़ों साल तक इस कहानी को केवल मिथक माना गया। लोग कहते थे ये सिर्फ ग्रंथों की कल्पना है, लेकिन फिर समुद्र ने बोलना शुरू किया। 1960 के शुरुआत में द्वारका के तट के पास कुछ गोताखोरों और मछुआरों ने अजीब चीजें देखीं। पत्थर, लेकिन सामान्य नहीं, सीधे किनारे, समान आकार, एक के बाद एक रखे हुए। जल्द ही ये बात वैज्ञानिकों तक पहुंची और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मरीन आर्कियोलॉजी विंग ने द्वारका के पास सिस्टमैटिक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू किया। गोताखोर समुद्र की 20 से 40 फीट गहराई तक गए और वहां जो दिखा वो प्राकृतिक नहीं था। पत्थरों की दीवारें, आयताकार ब्लॉक्स, सीधी रेखाओं में बने ढांचे और ऐसी संरचनाएं जो बंदरगाह जैसी लगती थीं। ये सब लहरों की दिशा को ध्यान में रखकर बने थे। प्रकृति ऐसी योजना नहीं बनाती। धीरे धीरे और सबूत मिले। कुछ जगह पत्थर एक दूसरे में इंटरलॉक किए गए थे, जैसे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में होता है। इसका मतलब साफ था, यहां कभी इंसान रहा है, यहां कभी एक शहर बसा था। अब सवाल था कितना पुराना। कुछ लकड़ी और अन्य ऑर्गेनिक सैंपल्स साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए भेजे गए। डेटिंग से संकेत मिला कि कुछ संरचनाएं करीब 1500 से 2000 बीसी की हो सकती हैं, यानी आज से लगभग 3500 से 4000 साल पहले। ये वही समय है जिसे कई विद्वान महाभारत काल के आसपास मानते हैं। लेकिन विज्ञान यहीं रुक जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट साफ कहते हैं हम ये साबित कर सकते हैं कि द्वारका क्षेत्र में प्राचीन कोस्टल सेटलमेंट्स थीं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये बस्तियां समुद्र स्तर बढ़ने से डूबी, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि यही श्री कृष्ण की द्वारका थी। यहां विज्ञान ईमानदार हो जाता है। असल में द्वारका एक नहीं थी। इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र में कई बार शहर बसे, डूबे और फिर ऊपर बस गए। समुद्र पीछे हटा, इंसान लौटा, फिर समुद्र आया। हर बार थोड़ा इतिहास पानी के नीचे छूटता गया। आज की द्वारका उसी इतिहास की आखिरी परत है। कुछ लोग और भी आगे जाते हैं। वे गल्फ ऑफ खंभात की बात करते हैं, जहां कथित तौर पर बहुत ज्यादा पुराने सबमर्ज स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। कुछ दावे कहते हैं ये 9000 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन यहां बहुत सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र साइंटिफिकली कंट्रोवर्शियल है। ज्यादातर फाइंडिंग्स अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। कई विशेषज्ञ इन्हें नेचुरल फॉर्मेशंस मानते हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल कहानी में इन्हें पॉसिबिलिटी कहा जाता है, प्रूफ नहीं। स्थानीय मछुआरों की बातें हालांकि दिलचस्प हैं। वे कहते हैं जाल अक्सर पत्थरों में उलझ जाता है। कुछ जगह समुद्र अचानक गहरा हो जाता है। नीचे कुछ है जो हमेशा से था। ये बातें आर्कियोलॉजिकल मैप्स से मेल खाती हैं। तो असली सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि क्या द्वारका सच में डूबी, क्योंकि इसका जवाब है हाँ, कई बार। सवाल ये है कि भारत की कोस्टल सभ्यताएं कितनी पुरानी थीं और समुद्र ने कितना इतिहास हमसे छुपा रखा है। द्वारका हमें ये सिखाती है कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं होता। कुछ इतिहास लहरों के नीचे सोता है, और जब समुद्र थोड़ा पीछे हटता है तो वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है। शायद द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, शायद वो एक यातावनी थी कि जो सभ्यताएं प्रकृति को नजरअंदाज करती हैं वो अंत में प्रकृति में ही मिल जाती हैं। समुद्र सब कुछ डुबो सकता है, लेकिन सच को पूरी तरह नहीं। कभी ना कभी लहरें फिर हटेंगी और इतिहास फिर से सांस लेगा। द्वारका अब भी हमसे कुछ कहना चाहती है, बस हमें सुनना सीखना होगा।